हेलो माय डियर स्टूडेंट, फटाफट जुड़िए। मैं मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड 10th का सेकेंड सेटिंग का आंसर की लेकर के आया हूँ। फटाफट देखिए, मेरे पास सेट डी है, ठीक है। आपके पास जो कोई भी सेट हो, सेट कोड, आप उसको दे करके क्वेश्चन को आराम से मैच करा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 100% सही है। इसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे आराम से इसको मैच करा के देख सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा कितना मार्क्स आने वाला है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है मतलब जो एक्स के रूप में जो होता है जो भी फंक्शन, उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन यहाँ देखिए अंडर रूट एक्स बोला गया है, ये बहुपद नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि बहुपद 3x² - 7x + 2 × 2x के पावर 4 + 3x³ - 5x + 2 का घात बताना है आपको। तो घात बताना है तो यहाँ इंटू है, यहाँ ध्यान दीजिएगा इंटू है। तो हम इंटू करेंगे तो x के घात 4 और x के घात 2 को जब इंटू करेंगे तो x के घात 2 × x के घात 4, तो x के घात 6 उत्तर आएगा। मतलब इसका कुल घात कितना होगा, 6 होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको मिला लीजिए, जो भी बी मारे हैं उनका 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x² - 13 के शून्य क्या है। तो शून्य का आप कैसे याद करते हैं, तो x - 13 = 0, ठीक है। तो यहाँ से x² = 13, अब x = 13 अंडर रूट, तो प्लस माइनस दोनों निकलता है, तो +√13 और -√13 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना। बिल्कुल सही है जो ऑप्शन सी लगाए होंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे चौथे नंबर की तरफ। चौथे नंबर क्वेश्चन में बोला गया है m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² - x - 2m + 2 का शून्यक है, ठीक है ना। तो 4 नंबर का सही आंसर 9 है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है कि यदि बहुपद px इतना है कि x - 1 का एक शून्यक 1 है, तो a का मान बताना है आपको। यहाँ पे जो a वैल्यू रखा गया है x², इसमें a का मान बताना है। तो 5 का सही उत्तर 1 होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी जो भी मारे होंगे उनका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है, ठीक है ना। तो यहाँ 5 दूनी के 10 और 3 एकम 3, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, 10x² - x + -3, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है यदि बहुपद px x² - 3x - 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो 4/3 × अल्फा + बीटा का मान बताना है आपको। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है 4, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 है, तो px का एक गुणनखंड बताना है। तो एक गुणनखंड बताना है बउआ, तो 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे शून्यक 5 बोला गया, तो 5 को इधर लेकर के आइएगा तो x - 5 इसका सही उत्तर होगा। x - 5 किस में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जो भी करेक्ट आंसर ए मारे होंगे उनका सही है, 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि यदि px x⁴ + 2x³ - 17x² - 4x + 30 को इतना से भाग देने पर, देखिए इतना से भाग देना है तो भागफल का घात बताना है। ध्यान दीजिए x के घात यहाँ पे सबसे बड़ा घात क्या है, x के घात 4 है। अब भाग देना है इसके घात 2 से, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 2, तो 2 घात इसका होगा सही उत्तर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि यदि बहुपद
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का मान बताना है। तो 10 नंबर का सही उत्तर होगा 25, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपके पास जो भी कोड है आप इसको देख करके मैच करा सकते हैं। मेरे पास कोड डी है, ठीक है ना। क्वेश्चन को खोल लीजिएगा और देख करके मिला लीजिएगा, ठीक है अपना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में है, यदि 3x प्लस 4y बराबर 10 एवं 2x माइनस 2y बराबर 2 हो तो आपको बताना है x और y का मान। तो x और y का करेक्ट मान जो होगा ऑप्शन ए होगा, x बराबर 2 y बराबर 1, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में है, रैखिक समीकरण युग्म 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 एवं 9x माइनस 10y बराबर 10 है। तो ये बताना है कि आपको क्या है, अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा अविरोधी है, ठीक है ना। क्या है, अविरोधी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0 एवं 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार होंगे। तो इसमें आलेख किस प्रकार होंगे, तो भैया आलेख 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 5 तथा 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल। इसको बताना है कि इसमें कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, एक हल होंगे, क्या कोई हल नहीं होगा। तो 14 का करेक्ट आंसर है, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। कोई हल नहीं, कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो a1/a2 कर दीजिएगा बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 देख करके निकाल लीजिएगा। ऑप्शन ये मैं निकाल कर बता रहा हूँ, ऑप्शन बी से करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन में है, यदि सरल रेखाएं 4x प्लस py बराबर 16 तथा 2x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान बताना है। समांतर है तो इसमें मान बताना है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 4 के बाद देखिए 4 से 10 6 बढ़ा और 6 के बाद 5 बढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो ये जो है क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। 16 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन में है, यदि 2x माइनस 1 7 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान बताना है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, 18 नंबर क्वेश्चन में है an समांतर श्रेणी 5 12 19 का nवां पद तो a40 माइनस a35 का मान क्या होगा। तो 18 नंबर का क्वेश्चन का सही उत्तर है 35, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, 19 में पूछा गया कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है तो सर्वांतर इतना है, तो इसका प्रथम पद का मान बताना है। तो प्रथम पद a प्लस n इंटू डी आप बना सकते हैं। इस पर 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 28, ठीक है। 28 नंबर 19 20 में पूछा गया है कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना दिया हुआ है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर बताना है, यानी डी बताना है, ठीक है ना। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा 14 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी से करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन में बिंदुओं a -2,8 एवं b -6,-4 तो मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु बताना है। मध्य बिंदु मतलब कहाँ पे ये मिल रही है। तो 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी -4,2, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि बिंदु 1,2 0,0 एवं a,b संरेख हैं तो क्या होगा। संरेख है तो क्या होगा। 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 2a बराबर b, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष a,2 तथा b 1,3 है तो केंद्रक 3,0 है तो शीर्ष का तीसरा का नियामक बताना है, ठीक है ना। यहाँ ABC दिया गया, इसका नियामक दिया गया, इसका नियामक दिया गया है, इस केंद्र का नियामक, इसका नियामक पूछ रहा है, ठीक है ना। इसके नियामक 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6,0,
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में AD कॉमा एंगल ABC का अर्धक है, मतलब AD जो है, AD जो भुजा है वो ABC के आधा भाग है। तो AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर और BD बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो DC का मान बताना है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में DE जो है वो समांतर है किसके, BC के, ठीक है, इस प्रकार है। आप देखिए यहाँ पे जब समांतर हो गया DE BC के, तो ये कैसा त्रिभुज, थेल्स प्रमेय के अनुसार AB बाई AD, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो यहाँ से x, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इतना बराबर इतना कर दीजिएगा, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। 25 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C 11, ठीक है ना, ऑप्शन C सही उत्तर है 11 नंबर 11। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि त्रिभुज ABC में AB 13 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है और AC 5 सेंटीमीटर है, तो कोण C का मान बताना है। कोण C का मान, AB कितना है 12 सेंटीमीटर, बड़ी भुजा कितनी है 13 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद BC कितना है 12 सेंटीमीटर और AC कितना है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कोण C का मान। कोण C का मान समकोण त्रिभुज है, आप देख पा रहे हैं कि BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 13 आएगा, ठीक है ना। तो भैया इसका सही उत्तर क्या होगा, 26 नंबर क्वेश्चन का 90 डिग्री सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। 27 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, इसका परिमापों का अनुपात, देखिए क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है R स्क्वायर R स्क्वायर होता है। मान लीजिए कि ये R1 स्क्वायर है तो ये R2 स्क्वायर है, तो इसका दिया गया अनुपात 9:4। तो इसके परिमाप का अनुपात R1 R2 होता है, ठीक है ना। तो इसका रूट निकाल दीजिएगा, तो 3 रूट क्या 3 और 2 आएगा, तो 3:2 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 27 नंबर का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में इतना बराबर इतना है, तो पूछ रहा है कि ABC और DE के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए ये दिया है भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात लिखने के लिए क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे और सिंपली अनुपात लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो 25:49 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। आपको बिल्कुल सही उत्तर मिलने वाला है, ठीक है ना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि त्रिभुज ABC एवं PQR समरूप है, AD और PC क्रमशः एंगल A और एंगल P के अर्धक है। तो AD बराबर इतना सेंटीमीटर और PS बराबर 5.2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 25:16 ऑप्शन बी, 25:16 ऑप्शन बी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा A है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा क्या है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा A है, तो सब भुजा क्या होगा A हो, क्योंकि समबाहु बोला गया है। इसकी ऊंचाई बताना है, ये बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है बबुआ, तो ऊंचाई होता है 30 नंबर का A/2 इंटू रूट 3, ठीक है ना। तो बी इसका करेक्ट आंसर है 30 नंबर। 31 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 2.3, इस तरह से आपको बताना है कि ये क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है। तो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या ऑप्शन बी, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा कैसी होगी, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब आपस में गुणा करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी से करेक्ट आंसर होगा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 0.5 7 दोनों पर रेकरिंग है, सरलतम रूप बताएं। देखिए इसका रेकरिंग के सरलतम रूप बताना हो तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद जो भी अंक है उसको ऊपर लिख दीजिए और बटा में जिन जिन पर रेकरिंग है उसके जगह पे 9 9 लिख दीजिए, ठीक है ना। यानी 57/99, 57/99 को अगर छोटा करेंगे ये 19 से कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 33 से 3 बार में, यानी 19/33 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि 140 बराबर a के पावर
140 बराबर 2 के पावर x गुणे 5 के पावर y गुणे 7 के पावर z है। तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान पूछा है। देखिए फर्स्ट सिटिंग में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस है। 34 नंबर क्वेश्चन में 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। 35 नंबर पूछा गया है कि 6 प्लस रूट 125 माइनस 3 रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5। आपको देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो ये रूट बचेगा रूट 5 रूट 5, ठीक है ना। अब इसको जोड़िएगा, ये माइनस है, माइनस यहाँ से निकलेगा, जोड़ दीजिएगा तो ये सब जुट जाएगा और कट जाएगा रूट वाला वैल्यू। तो रूट वाला वैल्यू जब कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 35 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा परिमेय संख्या, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 0.375 के पी बाई क्यू के रूप में क्यू का रूप बताना है। तो क्यू का रूप बताना है, किस रूप में होगा, तो 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, ठीक है, ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर में पूछा गया है कि दो संख्याओं का मौसम 15 है और लसा 105 है, इनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या तो सिंपल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लसा गुणे मौसा, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका 5 में 315 गुणा करेंगे, हम दोनों गुणा करेंगे तो बराबर होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा 315, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद 38 नंबर में पूछा गया है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43, क्यू बराबर 31 तथा आर बराबर 32 है, तो ये का मान ज्ञात करना है। तो 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1365। कितना, 1365, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जो भी ऑप्शन ए मारे होंगे उसके सही उत्तर है। 38 के बाद 39 में क्वेश्चन में है यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2q, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है ना, मैंने दशमलव के बाद जो वैल्यू है वो एक लिमिट है। तो लिमिट है, देखिए भैया कि यहाँ से ये कट जाएगा, ये 7 के पावर 3 और 343, तो यही वाला जो आंसर है वो क्या है, शांत है, शांत दशमलव प्रसार है, अर्थात 40 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 41 में पूछा गया है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए साइन थीटा को साइन थीटा छोड़ दीजिए, इंटू कॉस को लिख दीजिए, इंटू कॉट को लिख दीजिए, कॉस बटा में साइन, कॉस बटा में साइन, तो साइन से साइन कट गया, बचा कॉस। कॉस का अपोजिट क्या होगा, कॉस का अपोजिट होगा सेक, तो सेक थीटा इसका सही उत्तर है, व्युत्क्रम पूछा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कॉट 12, कॉट 38, कॉट 52, कॉट 60, कॉट 78 का मान बताना है। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा a/√3, ऑप्शन सी, a/√3, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो भैया 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी tan थीटा, ठीक है ना, tan थीटा। 44 में पूछा गया है यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा है तो सेक थीटा का मान बताना है। तो 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी √3, ठीक है, ऑप्शन बी √3। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर में पूछा गया है कि 3 tan स्क्वायर 60 बराबर कितना होगा। तो tan स्क्वायर 7, तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 इधर से बट्टा में जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 45 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, 1 मिनट। देखिए 45 में पूछा गया है कि 3 tan स्क्वायर 60
3 tan स्क्वायर 60 का मान क्या होगा? तो tan स्क्वायर का tan 60 का मान होता है √3। √3 का स्क्वायर कीजिएगा क्या आएगा? 3 आएगा, और 3 में 3 का गुणा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 9। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 45 के बाद 46 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 46 से पूछा गया कि यदि ABC किसी त्रिभुज के ABC कोण को कॉसेक A+B/2 का मान बताना है, ठीक है ना। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक C/2, ठीक है। 47 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। 47 से पूछा गया कि 47 में पूछा गया है, 47 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी की जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो 47 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा एक। देखिए किसी पहले क्या था? 1 मान लेते हैं, बाद में कितना हो गया? k। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर कीजिएगा तो k का स्क्वायर, अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। k त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त, ठीक है ना, अर्धवृत्त की परिमिति। 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, π+2 × k, ठीक है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है, 2 चक्करों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 264 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि पर ABCD 4 बिंदु ऐसे हैं कि ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बताना है। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका क्या है? डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। 51 में पूछा गया कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा के लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। 52 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। 52 में पूछा गया है कि यदि 2 वृत्त अंतः स्पर्श करते हों तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 53 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में है, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा? तो 53 का सही उत्तर है, ये थ्योरम है बउआ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में पूछा गया कि TP तथा TQ किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र O है से खींची गई है, तो दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 120 डिग्री है, तो एंगल OTP का मान बताना है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री। कितना? ऑप्शन बी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में त्रिकोणमिति से है, यदि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, जहां 2a क्या है? न्यून कोण है, तो a का मान बताना है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 36 डिग्री, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 डिग्री। नेक्स्ट 56 नंबर। 56 में क्या पूछा गया है कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2, थीटा जो है 90 डिग्री से क्या है? छोटा है, तो tan स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा? तो 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, ठीक है। ऑप्शन सी जो भी मारे होंगे उसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 57 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर में पूछा गया है कि 9 कॉसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री +1, तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा 10, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? 10, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। यदि साइन थीटा बराबर a/b हो तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा? तो कॉस थीटा का मान बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए, ऊपर क्या है? लंब है, नीचे क्या है? कर्ण है। आपको बता देना है, आधार का मान निकाल लेना है, तो आधार का मान निकालिएगा। तो भैया 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा √b² - a²/b, ठीक है। ऑप्शन बी से करेक्ट आंसर है 58। 59 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर बताना है। देखिए सेक थीटा कर्ण बटा में आधार है, तो कॉट बताना है, आधार बटा में कर्ण, आधार 12 हो जाएगा, 12 बटा में
आधार जो है क्या हो जाएगा बबुआ, देखिए यहाँ पे सेक थीटा है, सेक थीटा में ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है कर्ण, नीचे होता है आधार। और कॉट जब बताइएगा तो कॉट में हो जाएगा ऊपर आधार और नीचे लंब, आधार बटा लंब। तो देखिए कर्ण 13 है, आधार 12 है, तो लंब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12/5 ऑप्शन सी, ठीक है, 12/5 ऑप्शन सी। 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा आएगा, ठीक है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक इंटू साइन इंटू साइन टेन इंटू साइन माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो 60 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉस थीटा, सब कट कूट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर में पूछा गया है कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य, मतलब 5 के पहाड़े में 5 पढ़ लीजिए, 5 बार 25 तक आपको बता देना है, माध्य सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ करके 5 से भाग दे दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 ऑप्शन बी। नेक्स्ट 61 नंबर में पूछा गया इसकी माध्यिका क्या है, जोड़ करके सभी संख्याओं को जोड़ गिन लीजिए, उसके भाग दे दीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन बी 16, ठीक है ना। 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, 63 नंबर क्वेश्चन में है इतना में बहुलक बताना है, तो बहुलक देख लीजिए सबसे अधिक बार कितना है 25 है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 25 ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बराबरता बटन की माध्यिका 40 एवं माध्य 38.2 है, तो इसका बहुलक क्या होगा। ये एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 43.6 ऑप्शन बी, ठीक है ना, 64 ऑप्शन बी। नेक्स्ट 65 नंबर में पूछा गया है कि x और x+3 x+5 x+7 x+10 है का माध्य कितना है 9, कितने संख्या है 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5, 5x प्लस 3 है 5 8 8 7 15 15 10 25 25, माध्य कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 9 पछे 45, 9 पछे 45, 25 जाकर घटेगा उधर क्या होगा 20 और ये इधर क्या होगा 5x, 5 से कट जाएगा 20 4 बार में, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन है 65 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर में पूछा गया है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है भैया, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, ठीक है, क्या होता है 0, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 67 नंबर में पूछा गया है कि यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है तो ए के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको 1 में से घटा देना है इतना, तो क्या हो जाएगा 0.65 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 67 नंबर क्वेश्चन हो गया। 68 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 3 सिक्कों की उछाल के संभव परिणामों की संख्या, 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 69 में नहीं हो सकती है, तो इसका बी 1.9 नहीं हो सकती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पासे के फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, 5 या 5 से कम प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, 5/6 है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 71 नंबर में पूछा गया है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल ए बी और सी है, तो इसका आयतन बताना है, तो रूट में ए बी सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्या है ऑप्शन सी। 72 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 72 में पूछा गया है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन बताना है, जितना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही आयतन आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ इसका लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में होगा आयतन, तो इसका ऑप्शन डी 72 का सही उत्तर है। 73 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। 73 में पूछा गया है कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ से 64,
64 1:64 है, तो 1:16 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। 74 नंबर क्वेश्चन में है दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। उसकी त्रिज्या का अनुपात 74 का राइट आंसर हो जाएगा √2:1। ठीक है, 75 नंबर में है एक बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं इसके आधार का व्यास कितना है। आधार का व्यास है 28 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई कितना होगी। तो 75 को सॉल्व करने पे ऑप्शन आ रहा है इसका 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 76 नंबर में पूछा कि यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त के एंगल AOB बराबर थीटा, तो चाप AB की लंबाई होगी। 76 नंबर राइट क्वेश्चन का राइट आंसर है बी 2πr/360। ठीक है ना। नेक्स्ट 77 नंबर, आपको जो भी मैं आंसर दे रहा हूँ एकदम करेक्ट दे रहा हूँ। और 77 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई L और आधार की त्रिज्या R है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो πrl प्लस πr स्क्वायर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। 77 हो गया। 78 की तरफ बढ़ते हैं। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 125:27 है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, इसके आयतन का अनुपात दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन अनुपात बताना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 78 का राइट आंसर हो जाएगा 25:9। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 78 हो गया। 79 की तरफ बढ़े। 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघला करके 32 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या बताना है। शंकु के आधार की त्रिज्या बताना है, मतलब आर का मान बताना है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन में है यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास बताना है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 81 नंबर में पूछा गया कि पी वाई बराबर y+1 इंटू वाई के पावर क्यू प्लस 2 इंटू वाई के पावर 6 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 6 एवं जी वाई बराबर इतना है, तो पी वाई बाई जी वाई का घात बताना है। देखिए ध्यान दीजिए, 3 इसका घात 4 है, इसका घात 3 है, 4 3 7 1 8 इसका घात कितना है 2 है, तो 8 में से 2 घटाइएगा, घात क्या बचेगा, घात बचेगा 6। तो 6 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण बताना है, तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन बी x + 4k² बराबर 3x + 4। ठीक है ना। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x² - 5x + p बराबर 10 है के मूलों का गुणनफल -4 है, तो p का मान बताना है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन सी से करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 84 नंबर में पूछा गया है कि यदि x - 2, px² - x - 6 का एक गुणनखंड है, तो p का मान बताना है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। ठीक है, ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन में है k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² + 6x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, बताना है। k का मान बताना है। तो 85 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर में पूछा गया है द्विघात समीकरण 4/3x² - 2x + 3/4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसकी मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 86 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 87 में पूछा गया है कि यदि द्विघात समीकरण y के पावर 2 + 3y - 18 का एक मूल -6 है, दूसरा मूल बताना है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 इसका सही उत्तर है। ठीक है ना। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन 88 नंबर में पूछा गया द्विघात समीकरण x² - 8x + 5 बराबर 0
के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 54। ठीक है, ऑप्शन बी 54। 89 नंबर क्वेश्चन में है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 है, जहाँ ए बराबर बी के मूल हैं, तो आपको बता देना है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है ना, तो 89 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे जो इसका सिंपल समीकरण होता है एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, तब इसका जो बनता है मूल वो बनता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है ना, बटा में 2a। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दिया होता है, माइनस को यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत लोग इसका ऑप्शन ए मारे होंगे, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, 89 90 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर में पूछा गया कि यदि एक्स बराबर 2 दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी बराबर 0 तथा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 18 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है तो क्यू माइनस पी का मान बताना है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा 9 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 91 नंबर में पूछा गया है कि 20 17 14 11 का 35वां पद क्या होगा। तो इसका 35वां पद होगा -82। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर में पूछा गया समांतर श्रेणी 3 8 13 18 इसके बाद 93 में कितने पद हैं। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 पद है। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर में पूछा गया है कि समांतर श्रेणी 1 3 5 7 के 30वें पद का योग बताना है। तो इसमें योग जो होगा वो 900 होगा। ऑप्शन ए 93 का ए 900 ऑप्शन ए। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन में है बिंदु -2√2, -2 किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश 4 होता है, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस। ठीक है, तो तीसरे चतुर्थांश दोनों माइनस में है तो तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर। 95 नंबर में पूछा गया है कि बिंदु 5 cos थीटा, 0 एवं 0, 5 sin थीटा के बीच की दूरी बताना है। तो 95 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 5 ऑप्शन बी। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि किसी बिंदु बी के एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर एवं वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा 5:10 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है ना, 97 नंबर में है बिंदु 1, -3 एवं 4, -6 के बीच की दूरी बताना है। तो 97 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3√2। ठीक है ना, 3√2 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 98 नंबर क्वेश्चन। वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं 5, -2 और -3, 2 के समदूरस्थ होंगे। तो समदूरस्थ होंगे तो 98 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 0, -2 ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट 99 नंबर। 99 नंबर में पूछा गया है कि ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष 0 0 और 8, 0 8, 6 और डी है 0,6। तो इसके विकर्ण का अनुपात बताना है। ध्यान दीजिए, ये बताना है आपको। ठीक है, एक 8 है और दूसरा 6 है। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। 100 का रूट निकालिएगा 10, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है कि यदि 0,4, 0,0 और 3,0 के त्रिभुजों के शीर्षों के नियामक हैं तो त्रिभुज की परिमिति बताना है। यहाँ बताना है परिमाप। फर्स्ट पाली में पूछा गया था जो क्वेश्चन, उसमें बताना था ऊंचाई। ठीक है ना, 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 ऑप्शन सी। ठीक है, ये मैं जो आपको आंसर प्रोवाइड किया वो 100% सही है, राइट है एकदम। आप इसको मिला लीजिएगा, आपके पास जो भी सेट है उसको देख करके आप मैच करा सकते हैं। ठीक है।